गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नून वाला सेशन, और नून के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अपना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। होपफुली कि आप लोगों को फिर से मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं हो। अब तक आप लोग जो मेरे से बने हुए उन लोगों को ये वीडियोस देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि अब तक हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ रहे सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, 61 से लेके 98 तक। ठीक है, 61 से लेके 98 तक हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए 73 तक। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो अपना टॉपिक लेके आए हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट डिफाइंड इन सेक्शन 74, प्राइवेट डॉक्यूमेंट डिफाइंड इन सेक्शन 75। तो बात करते हैं हम क्या होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्या होते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो जो लोग मेरे संग लगातार बने हुए हैं उन लोगों को मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, उनको मैंने एविडेंस डॉक्यूमेंट बता दिए क्या होते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्या इनके कारण है, क्या इनके लक्षण है, ये सब मैं आपको आज बताऊँगी। तो अभी जो हम सेक्शन 74 पढ़ते हैं, अगर आप अपना बैग साथ में लेके बैठे हैं तो उसको खोलिएगा और खोलने के बाद पढ़िएगा मेरे साथ कि सेक्शन 74 डिफाइन करता है कि वे दस्तावेज, वे डॉक्यूमेंट्स जो तीन इन्होंने पॉइंट बताए हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया है। फर्स्ट कैटेगरीज की जो किया है उन्होंने बताया प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के जो लोग, जो सॉवरेन पावर है उनकी, जो वहाँ के सॉवरेन पावर जो रखते हैं व्यक्ति, उनके प्राधिकार के अधीन, शासकीय निकायों के अधीन, जो शासक होते हैं उनके निकायों के अधीन। और तीसरा इन्होंने पॉइंट जो लिखा है भारत के किसी भाग में, यानी कि भारत के किसी भाग में इन्होंने तीसरे पॉइंट को भी 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया हुआ है। मैं जैसा कि मैं आप लोगों को डिफाइन करके बता रही हूँ पॉइंट्स में कि भारत के किसी भाग में, कॉमनवेल्थ में या विदेश के विधायी निकायों, यानी कि अब इन्होंने यहाँ पे फिर से 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है इसको, यानी कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इन तीनों के जो भी कार्य होते हैं, उनके जो रिकॉर्ड होते हैं, वो सब रिकॉर्ड जो रखे जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे कैसे डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट जिसकी डिमांड की जा सकती है, जिसको निकलवाया जा सकता है। ठीक है, जिसको किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत होती है वो गवर्नमेंट को लेटर के थ्रू या किसी के भी थ्रू उसको निकलवा सकता है, उसको देख सकता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को। इन्होंने सेक्शन बहुत ईजी है, उसको उन्होंने डिफाइन डिफिकल्ट तरीके से करा है, लेकिन इसको जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन इसको डिफिकल्ट तरीके से करा है, उसी तरीके से मैंने इसको इजी तरीके से डिफाइन करके आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। पॉइंट नंबर 1 इन्होंने कहा कि 74 को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, वे दस्तावेज जो प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के द्वारा, जो सॉवरेन ऑफिसर्स है उनके द्वारा, शासकीय निकायों के द्वारा, भारत के किसी भाग के, नंबर 1 कॉमनवेल्थ के, नंबर 2 या किसी भी विदेशी राज्य के। 3 पॉइंट इन्होंने करे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और थर्ड नंबर उन्होंने बताया एग्जीक्यूटिव। इन तीनों के अधिकारी जो होते हैं उनके कार्यों के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उसको जो रखती है गवर्नमेंट, उनको जो कार्य कर, जो भी इनके रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने कितने इसी तरीके से डिफाइन कर दिया। अब यहीं पे इन्होंने इसको जो 2 पॉइंट इन्होंने कैटेगराइज किया, इन्होंने दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया है, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज के रिकॉर्ड। अब इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के, यानी कि किसी एक स्टेट के प्राइवेट रखे गए दस्तावेजों के जो रिकॉर्ड होते हैं, अब वो रिकॉर्ड कैसे होंगे, रिकॉर्ड जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का रजिस्टर्ड, किसी कंपनी के आर्टिकल, किसी कंपनी का दस्तावेज जो होते हैं जिनको रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया जाता है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर कराया जाता है वो क्या होगा, था वो प्राइवेट पार्ट, लेकिन उसको जब उन्होंने उसका रिकॉर्ड रखा तो वो रिकॉर्ड क्या कहलाया हमारा, वो रिकॉर्ड ही हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। 2 कैटेगराइज में करा उन्होंने 74 को, 1 और 2। 1 में इन्होंने बताया 3 पॉइंट, 3 के अंदर 3 पॉइंट, और फिर 3 के अंदर जो तीसरा पॉइंट है उसका 3 पॉइंट। समझ में आया कैसे, प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी 1, शासकीय निकायों के द्वारा 2, 3 उन्होंने बताया भारत के किसी भाग के, कॉमनवेल्थ के, और विदेश के किसी विदेशी किसी उसके। लेकिन ठीक है, कितनी कैटेगरीज में डिफाइन करा, वहाँ के चाहे वो जुडिशरी हो,
चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो। तीनों के जो रिकॉर्ड, वहाँ के जो प्राधिकारी जो होते हैं, उनके जो कार्यों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वही हमारे कहलाते हैं यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया। और इन्होंने दूसरा पॉइंट को डिफाइन किया, दूसरे पॉइंट को उन्होंने डिफाइन किया, किसी भी राज्य में रखे गए प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड जो होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, किसी कंपनी की आर्टिकल्स, किसी कंपनी के अपनी चीज़ें जो रिकॉर्ड की जाती है वो क्या, जो रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड है वो क्या कहलाएगी, हमारी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट के लक्षण क्या होते हैं, मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो कैसे होंगे, वो लोक हित में होंगे, नंबर 1। वो दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे जो शासकीय कर्तव्य के निर्भर में तैयार किए गए होंगे। ठीक है, वो कोर्ट के कार्यों के लिए हेल्पफुल होंगे, नंबर 3। तो इसी तरीके के इन्होंने इसको कैटेगराइज किया। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते कौन कौन से हैं, शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है? शपथ पत्र कभी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा शपथ लेकर दिया गया है, और शपथ पत्र देने के बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी डिमांड नहीं की जा सकती, सिर्फ वो कोर्ट में दिखाने के लिए कि हाँ मैं अपने कंसेंट से कार्य कर रहा हूँ, मैं शपथ पत्र के थ्रू ही बता रहा हूँ कि मैंने कार्य किया। तो ये कभी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ये कैसा डॉक्यूमेंट होगा? ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे? कोर्ट की डिग्री। कोर्ट की डिग्री जो होती है वो क्या होती है? वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। डिग्री जो कि कोर्ट के द्वारा दी जाती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सीपीसी में जो आप पढ़ते हो, कोर्ट की जो डिग्री जो दी जाती है वो क्या होती है? वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड दूसरी पार्टी भी कर सकती है कि कोर्ट ने क्या डिग्री करी, जिसके अगेंस्ट में गई है वो भी ले सकती है, जिसके फेवर में गई है वो भी डिमांड करके उस डिग्री की कॉपी निकलवा सकता है। तो वो क्या होगा? वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम जो लेंगे वो लेंगे गिरफ्तारी वारंट। अरेस्ट वारंट क्या होता है? अरेस्ट वारंट जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट में, वो तो है ये, वो तो ले ही सकता है। उसके अलावा भी दूसरे व्यक्ति जैसे उसका लॉयर उसको मांग सकता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये कि आप हमें अरेस्ट वारंट दिखाइए। उसकी फैमिली का कोई मेंबर मांग सकता है कि हमें अरेस्ट वारंट दिखाइए। तो वो क्या होगा? पब्लिकली डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं मेरे जैसे मैंने अपनी डिग्री बता दी। प्रशासनिक रिपोर्ट जो होती है वो कोई भी व्यक्ति डिमांड कर सकता है, वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगी। ठीक है, चार्जशीट भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगी। जो भी चार्जशीट बनाई जाती है वो चार्जशीट कोई भी व्यक्ति डिमांड कर सकता है, उसको दी जा सकती है, तो क्या होगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या नहीं होंगे, क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे? वैसे ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको कोई भी व्यक्ति आके डिमांड नहीं कर सकता, मांग नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे। किसी व्यक्ति के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट जो उसके खुद के पर्सनल उससे बने हुए होंगे, वो उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, प्लेंट हुआ, WS हुआ, ये कभी भी क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेन बिल की रजिस्टर्ड प्रति, विक्रय पत्र, ये सब क्या होंगे? ये हमारे कैसे होंगे? ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं होंगे। तो समझ में आया आप लोगों को कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ हमारा सेक्शन 74। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या चीज़ होती है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 75 की। सेक्शन 75 में बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वे डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहेंगे, जो पब्लिक है वो पब्लिक रहेंगे। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते। बस इतनी सी बात हमारे सेक्शन 75 में कही गई है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेक्शन 74 क्या कहना चाहता है, सेक्शन 75 क्या कहना चाहता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। इसको एक बार आप अपने वेरेट में पढ़ के देखिएगा, होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इतना टफ भी नहीं है, और मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है पार्ट्स में। आप लोग भी इसी तरीके से कैटेगराइज करके पढ़िएगा, तो आपको आंसर राइटिंग करने में ईजी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा कंटिन्यू चल रहा है, संडे मेरा ऑफ होगा, उसके बाद मंडे को जो बैच लेके आऊँगी, मंडे को जो हमारा क्लास होगी वो होगी सेक्शन हम पढ़ेंगे उसमें क्या सारी सेक्शन 75 तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक, वो होगा हमारा क्या, जो प्रेज्यूम्शंस होती हैं वो हम प्रेज्यूम्शंस स्टार्ट करेंगे। और प्रेज्यूम्शन हम पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग रिवाइज करके आइएगा अपना सेक्शन 4 पढ़ने के बाद हम आगे की प्रेज्यूम्शंस बताएंगे क्या है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।